दोस्तों ये सवाल हमने एस.सी. वर्मा सर की द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स नामक पुस्तक के चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग बाय ए लाइट स्ट्रिंग। ठीक है, बना लेते हैं क्योंकि फिजिक्स में सोती सर ने कहा है अगर आपका फिगर बन गया तो फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आपका पहला स्टेप है जिसमें आपने 0.2 kg को एक लाइट स्ट्रिंग से टांग दिया है। पहला लाइन आपकी क्लियर हो गई। दूसरे में बेटा क्या कह रहा है? ए सेकेंड ब्लॉक ऑफ 0.3 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक, यानी ये जो फर्स्ट ब्लॉक है यहां से आपने 0.3 kg का एक और ब्लॉक आपने टांग दिया है। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, यानी आपके पास दो स्ट्रिंग हो गई, एक ये स्ट्रिंग हो गई, पहली वाली हो गई, और ये आपकी दूसरी हो गई। यहां पे आपको एक बात सीखनी है क्योंकि सोती सर पूरी किताब को सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल सॉल्व किया है, इसको भी करेंगे, इस विजुअल फॉर्म में देंगे आपको। सोती सर कहते हैं कि न्यूटन ने मरने से पहले उनके कान में कहा था नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एक्सीलरेशन। लेकिन जब आप स्ट्रिंग इसकी बात करेंगे, मान लीजिए इसको हम स्ट्रिंग ए कहते हैं, जब हम स्ट्रिंग ए की बात करेंगे तो उसमें देखिए इस स्ट्रिंग पे इसके द्वारा भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कारण नीचे लग रहा है बेटा, इसका मतलब इस पे भी एक्सेलेरेशन है और इस पे भी एक्सेलेरेशन है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे सूरत हाल में जब हम स्ट्रिंग ए की बात करेंगे बेटा, तो स्ट्रिंग ए पे देखिए 0.2 kg और 0.3 kg दोनों बॉडी के ऊपर एक्सेलेरेशन ऑल द टाइम्स लगेगा क्योंकि धरती माता कभी छोड़ेंगे नहीं। इस पे भी एक्सेलेरेशन लगाएंगे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे भी लगाएंगे जिसका असर स्ट्रिंग 1 पे मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग ए है उस पे जो एक्सेलेरेशन है वो टोटल मास अगर हम कहें m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं जब बॉडी के अंदर एक्सेलेरेशन नहीं है, ऐसे केस में जो आपके पास टेंशन है, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग ए, वो किसके बराबर होगा? टोटल मास के बराबर होगा क्योंकि इस पे भी ए काम कर रहा है, इस पे भी ए काम कर रहा है, इन दोनों का इफेक्ट इस वाली स्ट्रिंग पे आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि टेंशन ए पे जो स्ट्रिंग ए पे जो टेंशन है वो m1 प्लस m2 इंटू जी है। m1 आपका 0.2 है, m2 0.3 है, जी इन्होंने बोल ही रखा है 10 न्यूटन का, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। काम बन गया 0.5 इंटू 10 गुणा कर दीजिए 5 न्यूटन। अब आइए इस वाली स्ट्रिंग पे निकालते हैं। तो इस पे आप कह ही सकते हैं कि सर अगर ये स्ट्रिंग है और ये हमारा मास है तो ऐसे सूरत हाल में क्या होगा? तो आपने कहा इस पे धरती माता खींच रही है, एम जी यहाँ लगेगा, जिसका रिएक्शनरी आपका टेंशन यहाँ आएगा। इस स्ट्रिंग का नाम आपने बी रखा था तो इस स्ट्रिंग पे टेंशन टी भी कह सकते हैं। क्या कहा है सोती सर ने कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलेरेशन। तो ये रिएक्शनरी फोर्स है यानी जो टेंशन है वो किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलेरेशन यानी 0.3 इंटू जी। इसको आप कह सकते हैं 0.3, जी को देखिए आपको ऊपर सवाल में 10 दे रखा है इसलिए 3 न्यूटन का होगा। तो ये एक बात है जब आप पर्टिकुलर उस पे आते हैं, वर्टिकल सेक्शन में आते हैं, तो आप देखते हैं कि इस पे भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है इस वाली स्ट्रिंग पे मिलता है। राइट? थोड़ा समझने की जरूरत है, कोशिश करेंगे सीख जाएंगे।